ये कहानी मैनुअल नाम की लड़के की है जिसे अपने माता पिता के तलाक की वजह से अपने एक रिश्तेदारों के साथ रहना पड़ता है। मैनुअल 3 महीने के लिए स्पेन के दूसरे शहर में अपने चाचा हुआन के घर रहने के लिए आया था, मगर उसे स्टेशन पर काफी टाइम इंतजार करना पड़ता है। मैनुअल पहली बार अपने रिश्तेदारों से मिल रहा था और अपने माता पिता से दूर आकर वो निराश था, पर उसका अपने घर से दूर रहना जरूरी था क्योंकि उसके माता पिता एक दूसरे को तलाक देने वाले थे। मैनुअल जब हुआन के घर पहुंचा तो उसे पता चला कि उसके 3 चाचा हैं, जो कि ये तीनों बड़े ही पेरहरबाज आदमी हैं। ये लोग एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, मगर उसे 3 महीनों के लिए अलग अलग घरों में रहना होगा। पहले मैनुअल हुआन के घर में रहने वाला है, अगले ही दिन अपने दुकान में ले गया जहाँ सिर्फ लवंडिया ही काम करती है और वो अपने चाचा को औरतों के साथ फ्लर्ट करते हुए देखता है। मैनुअल उससे काम सीख रहा था, पर तभी वहाँ उसकी बेटी फुना सांता आ जाती है, जिसे देखते ही मैनुअल उसे पसंद करने लगता है। मैनुअल हुआन और फुना सांता के साथ वक्त बिताकर बहुत खुश था और एक दिन हुआन उन दोनों को शहर से दूर घुमाने लेके जाता है, जहाँ शांति के माहौल में हुआन उन दोनों को पेंटिंग सिखाने लगा। हुआन ने मैनुअल को कुदरत की खूबसूरती के बारे में बताता है और उस खूबसूरती को तस्वीर में उतारने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद वहाँ एक आदमी आया जिसे देखकर मैनुअल और फुना सांता डरने लगते हैं। वो अजीब सा आदमी अपने आप को भगवान कहता है और हुआन के कहने पर मैनुअल ने उसे खाने के लिए उसे एक सेब देता है। फिर भी उसकी अजीब सी बातें खत्म नहीं हुई और वो फिर से कहने लगा कि मैं गायब होकर दिखा सकता हूँ। ऐसे ही अजीबो गरीब हरकतें करके चला गया और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है। फुना सांता अपनी माँ से डांस सीख रही थी और वही मैनुअल को हुआन कला के बारे में समझा रहा था। हुआन की वजह से मैनुअल कलाकारी के बारे में और कला की खूबसूरती के बारे में समझना शुरू कर दिया था, पर इस बीच उसका ध्यान फुना सांता के पुसी पर ज्यादा ध्यान था। मैनुअल धीरे धीरे फन सांता को और ज्यादा पसंद करने लगता है और ये बात फना सांता भी समझने लगी थी क्योंकि वो भी मैनुअल को भी पसंद करने लगी थी। इसीलिए वो दोनों हर समय एक दूसरे के साथ रहते थे। इसी बीच फुना सांता को लगता है कि मैनुअल खुश नहीं है, उसे बेहतर महसूस कराने के लिए अपना लॉलीपॉप चाटने के लिए दे देती है और कहती है, मैं तुमसे कभी भी अलग नहीं रह सकती हूँ। उस दिन मैनुअल को एक राज की बात बताती है जिसे वह जानकर हैरान हो गया। फुना सांता ने बताया कि उनके चाचा फार्लैंडो असल में गे है। ये बात कोई नहीं जानता। हुआन के घर रहने के बाद अगले महीने मैनुअल फार्लैंडो के साथ रहने लगा और उनकी बेकरी का काम समझने लगा। हुआन की तरह फार्लैंडो एक कलाकार है और जाइलो बजाया करता है। जाइलोफोन बजाते देख मैनुअल को म्यूजिक का जादू सवार हो जाता है। फार्लैंडो ने बताया कि जीनियस बनने के लिए कुछ सालों तक मेहनत करनी पड़ती है। अगर एक दिन भी मेहनत में कोई कमी रह जाएगी तो म्यूजिक हमारा साथ छोड़ देती है। फार्लैंडो का अफेयर उसके असिस्टेंट पेलू के साथ चल रहा था और ये बात मैनुअल जानता था। फार्लैंडो की पत्नी बिएट्रिस इस बात से नाराज थी। उसका पति काम पे ध्यान नहीं देता है, पर फार्लैंडो का कहना था कि ये काम उसे खुशी नहीं देता, सिर्फ पेलो से खुशी मिलती है। एक दिन उसका असिस्टेंट पेलू ने बताया कि मेरी शादी होने वाली है, इसलिए फार्लैंडो को छोड़ना होगा। उन दोनों के बीच हो रही सारी बातें मैनुअल और फुनसांता सुन रहे थे। पेलू के जाने से लैंडो का दिल टूट जाता है और अपनी जान देने की कोशिश की, पर वो ऐसा कर नहीं पाया। उस शाम जब मैनुअल बिएट्रिस के कमरे में आया तो उससे पूछने लगी कि बिएट्रिस उसे खूबसूरत लगती है या नहीं। मैनुअल से अजीबो गरीब बातें पूछने लगती है। तब मैनुअल ने फार्लैंडो और पेलो के बारे में उसे बता देता है। इस अफेयर के बारे में जानकर बिएट्रिस मैनुअल से इस अफेयर को राज रखने का वादा करने के लिए कहती है और फार्लैंडो से नाराज होने की बजाय बिएट्रिस उसे संभालने लगी, जिसके बाद उसे बेहतर महसूस कराने की कोशिश भी करती है। मैनुअल एक नई दुनिया देख रहा था और इस दुनिया में उसे फुनसांता के साथ खुशी मिल रही थी। उस दिन अचानक उन्हें 2 अनजान लोगों को छत पर आते देखा। तब फुनसांता ने बताया कि वो अमेलियो की बेटी लोली और उसका बॉयफ्रेंड है जो गाजा लेकर वहां से भागा है। फुनसांता को तब कुछ नजर आया और वो कहने लगी कि मेरे घर में कुछ गलत हो रहा है। घर की ओर जाने पर उन्हें पता चला कि फार्लैंडो की मौत हो गई है। हर कोई परेशान था, मगर उन सबसे ज्यादा परेशान बिएट्रिस थी। उसने बताया कि अचानक से जमीन पर गिर पड़े और उसकी मौत ही गई। हुआन और उसके बड़े भाई अमेलियो ने फार्लैंडो को जमीन पर बेहोश देखा। उन्हें समझ आया गया कि दिल का दौरा पड़ा है। सही समय पर अमेलियो उसे बचाने में कामयाब हो जाता है
उस दिन के बाद मैनुअल अमेलियो के घर में रहने लगा। अमेलियो की बहन मार्गरीटा मैनुअल को पढ़ाने लगी, पर मैनुअल उसे और अमेलियो की पत्नी लूना को परेशान करता रहा। एक दिन मैनुअल के पिता एंटोनियो का फोन आता है और मैनुअल को पता चला कि अब वो इटली में रहते हैं। मैनुअल अपने पिता को बताया कि मार्गरीटा हर वक्त उन पर नजर रखती है, इसीलिए वो परेशान होने लगा है और घर आना चाहता है। मैनुअल ने फुनसांता को बताया कि जल्द ही उसके पिता उसको लेने आने वाले हैं। ये सुनकर फुनसांता निराश हो जाती है। मैनुअल और फुनसांता एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, पर वो जानते हैं कि दो कजन्स एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते हैं। अमेलियो के घर में एक कमरा था जहां जाने की किसी को इजाजत नहीं था, मगर मैनुअल उस कमरे में चला गया और उसे पता चला कि ये कमरा असल में अमेलियो का क्लिनिक है। अमेलियो उसे क्लिनिक में देखकर खुश हुआ और अपने दूसरे भाइयों की तरह वो भी मैनुअल को अपने काम के बारे में बताने लगा। अमेलियो एक आंखों का डॉक्टर था जो मैनुअल को आंखों में छुपी खूबसूरती को दिखाने लगा। कुछ समय बाद मार्गरीटा उन पर नजर रखने लगी और उन बच्चों पर चिल्लाने लगी क्योंकि उसने उन दोनों को उस कमरे में आने से रोका था, और अमेलियो से कहने लगी कि उनके पिता यानी कि मैनुअल के दादा एंटोनियो से बात करने की जिद कर रहे हैं क्योंकि वो मैनुअल को ही एंटोनियो समझते हैं। मार्गरीटा का कहना था, मैं उन्हें और नहीं संभाल सकती क्योंकि वो दिन भर मरने की बातें करते रहते हैं। अमेलियो जानता था कि उनके पिता मैनुअल से बात करके अच्छा महसूस करेगी, इसीलिए उसने मैनुअल को अपने पिता के पास भेज देता है। मैनुअल के दादा कहने लगे कि दुनिया खत्म होने वाली है और इसीलिए दुनिया खत्म होने से पहले दुनिया देख लेनी चाहिए। फुनसांता के अलावा किसी को भी मैनुअल के दादा की बातें समझ नहीं आती थी और फिर ये कहने लगे, घर में कई सारे राज्य हैं और वो सारे राज परिवार को शर्मिंदा करती है और वो अपन खुद का राज बताने वाले थे, पर इन्होंने बताते हुए अपनी बात बताना भूल जाते हैं। जब उन्हें अपनी बात याद आती है तो उन्होंने बताया कि मैं वर्ल्ड वॉर का हिस्सा रह चुका हूँ। उस दौरान एक आदमी को बहुत बुरी तरह मारा था और उसे मारकर इसी घर के भीतर गाड़ दिया था। वो ये राज बताने के बाद ये कहने लगे कि उन्हें एक ऐसी जगह जाना है जहाँ वो सुकून की सांसें ले पाए। यही कहकर वो सो गए। कुछ देर बाद मैनुअल लॉडी अच्छा समय बिताने लगा और वो ये सोचने लगा कि लोली खूबसूरत दिखने के लिए अपने चेहरे को पेंट क्यों कर रही है। जब मैनुअल उसे उसके बॉयफ्रेंड और गाजा के बारे में पूछा तो नाराज हो गई। अपने बॉयफ्रेंड और गाजा की बात राज रखने के लिए समझाकर वहां से चली जाती, मगर वो ये नहीं जानती थी कि उसका परिवार पहले से जानता है कि उसका बॉयफ्रेंड चूतिया है। इस बीच मैनुअल मार्गरीटा को अजीब सी बातें करते हुए देखने लगता है और मार्गरीटा से पूछता है। वो सबको बताने लगी कि वो भगवान से बातें करती है। अमेलियो उसकी बातें सुनता है तो वो नाराज होने लगता है और उसके पागलपन को छुपाने की कोशिश करता है, मगर मैनुअल उसकी बातें सुनकर मजे ले रहा था। उस दिन अमेलियो ने लोरी से कहा, तुमको अपने बॉयफ्रेंड से दूर रहना होगा, और जब उसने अमेलियो से बहस करना शुरू किया तो अमेलियो अपना आपा खो बैठा। अमेलियो को इस तरह देखकर मैनुअल बुरी तरह डर गया, पर लोरी ने समझाया कि उसके पिता कभी कभार चुतियों वाली हरकत कर बैठते हैं। मैनुअल इस अजीब से परिवार के पागलपन का हिस्सा बनने लगा था, मगर ये पागलपन उन लोगों के लिए आम बात थी। वो सब ऐसे बर्ताव करने लगे थे जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं है। और अचानक अमेलियो के पिता उन्हें अकेलेपन के बारे में कविता सुनाने लगे। वो कविता उन्होंने मैनुअल के पिता अंटोनियो के लिए लिखी थी, और कविता अमेलियो को अपने सामने देखकर उन्होंने बताया कि वो यहाँ उसके आने का इंतजार कर रहे थे। अल्जाइमर रोग की वजह से वो सब कुछ भूलने लगे और वो अपने घर का रास्ता भटक गए, इसलिए उस पार्क में आकर बैठ गए। फुनसांता ने कहा, वो जानती थी कि उसके दादा पेड़ पक्षियों से प्यार करते हैं, इसीलिए वो समझ गई थी कि वो इसी जगह उन्हें मिल जाएगी। उस वक्त मैनुअल के दादा ने कहा, वो समुंदर देखना चाहते हैं क्योंकि वो सुकून की सांस वही ले पाएंगे, और मौत की बातें फिर से करने लगी। मगर अमेलियो ने कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपने पिता को मारने नहीं दूंगा। अमेलियो ने वादा किया उन्हें समुंदर के पास ले जाएगा, और ये सुनकर वो बहुत खुश हुए। घर जाते हुए अमेलियो के पिता एक और कहानी सुनाने लगे, और ये कहानी सुनते सुनते ये सब लोग घर पहुंच गए, और उस दोपहर उनकी समुद्र देखने की ख्वाहिश पूरी हुई और मैनुअल अपने पूरे परिवार के साथ बीच पर गया। और पहली बार परिवार वाले बहुत खुश थे, और उन सबको देखकर फुनसांता के दादा को सुकून मिल गया। सालों की सुकून की सांसें लेने की ख्वाहिश पूरी हुई
और आखिरी ख्वाहिश पूरी होते ही उसी बीच पर मैनुअल के दादा की मौत हो गई। उस पूरे परिवार की तरह मैनुअल भी दादा की मौत की वजह से दुखी था, पर उस वक्त अंतिम संस्कार पर मैनुअल के माता पिता भी आ गए थे और तब मैनुअल को एहसास हुआ उसके माता पिता के अनेक बाद उसका और फुनसांता का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। वो आखिरी दिन था जब उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, क्योंकि अंतिम संस्कार के बाद मैनुअल अपने माता पिता के साथ अपने घर लौट गया और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।